एक बार की बात है, द्वारिका के समुद्र तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि आकर के रह रहे थे। तो भगवान के जो बालक हैं उसमें से एक तो बड़े उद्दंड है, जिसमें जाम्बती का पुत्र है सांब। उसने अपने पेट में कपड़ा इत्यादि लगाया और स्त्री बन के ऋषियों के सामने गया। अन्य पुत्र कहते हैं कि स्त्री गर्भवती है और जानना चाहती है बेटे को जन्म देगी या बिटिया को। ऋषि मुनि जान गए कि हमसे ये मजाक कर रहे हैं, इसलिए श्राप दिया कि ये ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे वंश का विनाश हो जाएगा। पेट से जब कपड़ा अलग किया तो निकला मूसल। वसुदेव इत्यादि की सहमति से उस मूसल का चूर्ण बनवाया, चूरा करवाया और उसको समुद्र में फेंकवा दिया। चूरा करवा के समुद्र में फेंकवाया। अब जब समुद्र में फेंकवाया, लोहा निकला उसी मूसल से, उस लोहे को भी समुद्र में फेंकवाया। अब जब लोहे को समुद्र में फेंकवाया तो लोहे को निगल गई मछली और वो चूरा समुद्र के किनारे आकर के लगा, जिससे बिना गांठ वाली एरक नाम की घास उत्पन्न हुई, धार वाली घास। सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे आकर के बसे थे, आपस में बातचीत हुई। वाद विवाद इतना बढ़ा कि लड़ झगड़ के आपस में उसी एरक नाम की घास को उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके लड़ झगड़ के सारे यदुवंशी मारे गए। लोहा मछली के पेट में गया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछली काटी, लोहा निकला। उस लोहे को एक शिकारी को उसने बेच दिया। उस शिकारी ने उसी लोहे से अपने बाण की नोक बनाई और वो शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा। जब वो जंगल पहुंचा है शिकार करने के लिए शिकारी, तो भगवान इसी चिंता में एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे हैं। भगवान का पैर दूर से चमक रहा है। शिकारी को लगा, झाड़ियों के बीच में उसको लगा कि ये हिरण की आंख है। भगवान के पैर को हिरण की आंख समझ के बाण चलाया। बाण जाकर के भगवान के पैर में लगा, भगवान के पैर से खून की धारा बहने लगी। शिकारी जब गया तो देखा कि भगवान के पैर से खून बह रहा था। घुटने केवल वहीं बैठ के हाथ जोड़ के कहता है, अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनो। हे भगवान, अनजाने में मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझसे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, दुनिया में जो भी होता है वो मेरी इच्छानुकूल होता है, तुम जाओ। और शिकारी को भगवान ने वहां से जाने के लिए कहा। यहाँ भगवान के पैर में बाण लगा, मतलब भगवान के स्वधाम को जाने का समय आया। सारे देवी देवता आकाश में आकर के खड़े हो गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर, अप्सराएं, ब्रह्मा जी वेद स्तुति करने लगे, सरस्वती बीणा बजाने लगी, भोलेनाथ डमरू बजाने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। आकाश में देवता खड़े होके मंगल गान कर रहे हैं, क्योंकि नारायण धाम को वापस आ रहे हैं। एक एक करके नारायण के जो आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, धीरे धीरे करके जाने लगे। गरुण जी भगवान को लेने के लिए आ गए। यहाँ भगवान को ढूंढते हुए भगवान के सारथी दारुक उस स्थान में पहुंचे। और जब दारुक ने देखा कि भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है और एक एक करके भगवान के आयुध जा रहे हैं, तो दारुक ने भगवान के पैर पकड़े कि प्रभु ये क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के। तब भगवान ने सारी बात बताई। दारुक शोक के समुद्र में समा गए। भगवान ने कहा, ये दुख मनाने का समय नहीं है दारुक, मेरे जाते ही मेरी नगरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अभी भी द्वारिका में स्त्रियां और बच्चे बचे हुए हैं। अर्जुन के पास जाओ और अर्जुन से जाके कहो कि स्त्रियों और बच्चों को भी हस्तिनापुर ले जाएं। ये मेरा संदेश अर्जुन तक पहुंचाना। दारुक ने प्रणाम किया। ना चाहते हुए दारुक वहां से लौटे और यहाँ भगवान जाने की तैयारी है भगवान की। पृथ्वी में सब शोक के समुद्र में डूब गए क्योंकि भगवान जा रहे हैं।
लेकिन आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है, वेदोच्चारण हो रहा है, सभी जय जय घोष कर रहे हैं। और यहाँ श्री हरि नारायण गरुण जी पे बैठ करके अपने धाम के लिए गमन करते हैं। तो भागवत में, भागवत के 11वें स्कंद में यदुवंश के विनाश के साथ भगवान के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन व्यास जी ने किया।